ने जो हमला किया है सपा के नेता पर, इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से भारत के अंदर लगातार एक के बाद एक ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, तो ये एक हिंसा का रूप ले लेती हैं। आपने देखा होगा कि करनी सेना के एक साथी ने जब वहाँ प्रदर्शन चल रहा था, उन्होंने क्या कहा कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को खुलेआम गोली मारने की धमकी दी, जिस वजह से उन्होंने इतना बड़ा हंगामा किया। देखिए, अगर कोई भी अपने माता पिता के ऊपर अपमान होता है वो तो बोलेगा, जाहिर सी बात है। अपमान किया? अपमान कैसे, बताना जरा किस तरीके? उन्होंने उनकी माता के लिए, उनकी कुल देवी के लिए कुछ अभद्र टिप्पणी की। जो सेना धर्म का प्रचार करती है, मैं उसे सेना को नहीं मानता, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। मैं उस सेना को मानता हूँ जो सेना पूरे भारत देश की रक्षा कर रही है। ये जितनी भी सेनाएं सरकार प्रशासन के ऊपर आ रहा है। पुलिस प्रशासन कर क्या रही है? जब जानलेवा सामने हमला हो रहा है, वहाँ पे प्रशासन क्या कर रहा है फिर? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टीवी इंडिया। रामजी लाल सुमन के बयान पर करनी सेना ने उनके ऊपर हमला किया। इसी के साथ ही साथ अब वाराणसी के अंदर हरीश मिश्रा, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन पर जानलेवा हमला किया गया है, जिस पर अखिलेश यादव ने अपनी राय भी व्यक्त की है। चलिए इसी पर जनता से बात करते हैं। अच्छा, अभी ये जो करनी सेना ने जो हमला किया है सपा के नेता पर, इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से भारत के अंदर लगातार एक के बाद एक ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, तो ये एक हिंसा का रूप ले लेती हैं। आपने देखा होगा कि करनी सेना के एक साथी ने जब वहाँ प्रदर्शन चल रहा था, उन्होंने क्या कहा कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को खुलेआम गोली मारने की धमकी दी। आप, ये बड़ी ही सोचने वाली बात है कि एक स्टेट के जो बड़े सूबे के मुख्यमंत्री रहे, उन्हें गोली मारने की बात की जाती है। मैं कहता हूं, अगर किसी की आस्था को ठेस पहुंची है, जिस तरीके से वहां पर विवाद हुआ, चाहे सपा के नेता हों, अगर उनकी तरफ से कोई ऐसी बात की गई है कि किसी समुदाय के लिए है, वो यहाँ जाके लगती है, किसी को दिल पर ठेस पहुँचती है, तो वो भी गलत है। लेकिन आप कानून हाथ में नहीं ले सकते। हिंसा किसी भी चीज़ के लिए वो सही नहीं है। अच्छा, इसी पर अखिलेश यादव ने ये बयान दिया है कि जो करनी सेना है वो हिटलर की सेना है। देखिए, ये तो अखिलेश यादव भी बता सकते हैं, क्योंकि हिटलर को मरे हुए भी बहुत टाइम हो गया, और हिटलर जो था वो एक तानाशाह शासक था। तो उनका यही मतलब है कि जैसे, तो अब ये जो करनी सेना है, क्या ये भी उसी तरीके से काम कर रही है? भारत देश के अंदर कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुखित खबर है भारत देश के लिए। उनका तो यही कहना है। तो कहीं ना कहीं ये जो आजकल हिंसाएं हो रही हैं, ये मेन मुद्दे से हटा रही हैं लोगों को। देखिए, मेन मुद्दे तो भारत के वही हैं जो आप पॉलिटिक देख रहे हो कि भाई रोज़गार है, शिक्षा है, इस पे ना होकर और इस तरीके से लगातार जो है सिस्टम बढ़ता जा रहा है, अपराध की तरफ जा रहा है। तो कभी कोई सी सेना, एक तो भारत में बहुत हैं, जो हमारी असली भारतीय सेना है जो बॉर्डर पे खड़ी है, मैं तो उसे ही मानता हूँ सेना। मैं कभी भी जो सेना धर्म का प्रचार करती है, मैं उसे सेना को नहीं मानता, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। मैं उस सेना को मानता हूँ जो सेना पूरे भारत देश की रक्षा कर रही है। ये जितनी भी सेनाएं सरकार की पाली हुई होती हैं, सरकार के इशारों पर चलती हैं, और जब ये काम करती हैं। अभी ये जो वाराणसी में जो हुआ है, इस घटना पर आप क्या बोलना चाहें? करनी सेना को जो लेके था कि पहली बात तो यही है कि किसी भी अखिलेश यादव को गोली मारने की डायरेक्टली धमकी नहीं, और उनके नेता पर जानलेवा तलवार से हमला किया गया है। तो फिर इसमें यहाँ पे प्रशासन के ऊपर आ रहा है। पुलिस प्रशासन कर क्या रही है? जब जानलेवा सामने हमला हो रहा है, वहाँ पे प्रशासन क्या कर रहा है फिर? ऐसे अगर किसी और कंट्री के अंदर जाओगे, इतनी देर में तो जेल होती है सीधी। करनी सेना जो काम आजकल कर रही है, वो कह रही है कि हम अपने हिंदू समाज को उच्च पर रख रहे, उच्च स्थान पर रख रहे, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि उन्होंने उनकी माता का अपना अपमान किया। अपमान कैसे, बताना जरा किस तरीके? उन्होंने उनकी माता के लिए, उनकी कुल देवी के लिए कुछ अभद्र टिप्पणी की, जिस वजह से उन्होंने इतना बड़ा हंगामा किया। देखिए, अगर कोई भी अपने माता पिता के ऊपर अपमान होता है वो तो बोलेगा, जाहिर सी बात है। एक ह्यूमन नेचर है, ठीक है। अगर आप मेरे माँ के बारे में बोलोगे तो मैं तो ज़रूर बोलूँगा, ठीक है, ज़रूर बोलूँगा। वो तो उनके नेचर तरीके से जो निकला बाहर वो था। हाँ, वहाँ पे आप बोल कर सकते थे कि हाँ मत बोलो, ये चीज़ें मत बोलो, लेकिन जानलेवा हमला ये थोड़ा बहुत ज़्यादा ही चले जाता है कि आप किसी को एक तरीके डरा सकते हो। कुत्ते को, अगर कुत्ता आपको काटता है, पहले मार के डराते हो ना, डरा दो, ये सीधे मार ही देते हो। वो बात समझ में आती है ना। तो वही चीज़ है कि अगर आपको लग रहा है तो आप डरा दो, कि मार के हम एकदम से जानलेवा हमला, ये बहुत ज़्यादा चला जाता है। आपका क्या विचार है इस पर? देखिए दीदी, जो भी होया, जो भी आप बता रहे हो, और जो भी है ना, मतलब जो आप कह रहे हो माँ के बारे में, वो कह रहे हैं, कोई बोल लगा तो अच्छी बात नहीं है। और जो कोई भी है, सबको गुस्सा आता है और सभी को वो होता है। तो उन्होंने जो ये कदम उठाया, ये सही है?
नहीं, मतलब है ना, जो भी कदम उठाया वो गलत उठाया है, ऐसा नहीं उठाना चाहिए था। अगर कोई किसी माँ के किसी बाप के खिलाफ बोल लगा, हम उसके लिए विरोध में रहेगा, हम उसके खिलाफ। अच्छा, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है कि करनी सेना जो है वो हिटलर की सेना है, उस पर क्या कहना है? हिटलर की सेना है, उसको अखिलेश यादव है, एक पूर्व मुख्यमंत्री है। एक पूर्व मुख्यमंत्री कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी कह सकते हैं, एक दूसरा नेता टिप्पणी करता रहे, और इस बारे में हम कुछ नहीं कहने दीदी, वो नेता लोग हैं, मैं 1 मिनट में लड़ रहे, 1 मिनट में एक हो जाओ। आपका क्या कहना है इस पर? जो भी हुआ है गलत हुआ, ये नहीं होनी चाहिए था। ये जो भी सेना हो, क्षेत्रीय सेना हो, राज्य सेना हो, चाहे केंद्रीय सेना हो, चाहे कोई भी सुरक्षा बल की सेना, अगर कोई भी जा रहे हो हमला कर रहे हैं, जानलेवा हमला, ये गलत है। अच्छा, अभी सपा के नेता अखिलेश यादव अपने नेताओं का सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे नेताओं ने जो भी बयान दिया है मैं उनके साथ खड़ा हूँ, और उनके नेता जो कि आपको शायद ध्यान होगा राणा सांगा के ऊपर, उन्होंने उन्हें गद्दार का टैग दिया था। राणा संगा नहीं है, हम तो सिर्फ बिहार के मुद्दे पर बात करने आए हैं। हम राणा संगा ऐसा कभी कुछ नहीं जानते हैं। अभिलाषा ने बिहार के ही है, बिहार पे हर जगह मीडिया, सोशल मीडिया, गोदी मीडिया से लेकर सारा बिहार के मुद्दे पे चल रहा है। हम इस पर तो बात करेंगे नहीं। हम रंगा कौन है, फंगा कौन है, ये सब नहीं जानते। मुझे एक चीज़ बताओ, क्या तो गद्दार टैग करना क्या ये सही है? क्या उन्होंने देश की चीज़ किसी को बाहर वाले को बेच दी है? मतलब देश की जो खुफिया जो डिटेल्स हैं वो क्या बाहर भेजी? नहीं ना। तो किस बेस पे आप उनको गद्दार कह रहे हो? मतलब मुंह में आए बक दिया, मतलब कुछ भी बोल दो, ये थोड़ी ना है। क्या चीज़ जो नेता है आजकल ऐसे लगातार ऐसे बयानबाजी किए जा रहे हैं संसद के अंदर, वो भी तो क्या ये उचित है? संसद तो मैं कहूँगा नहीं, पूरे एक गाली का माहौल, एक होता है ना गाली का माहौल, कि कोई कुछ भी आ रहा है, कुछ भी बोल रहा है, कोई ओ गद्दार, ओ गद्दे, ओ भड़वे, ये सारी चीज़ें बोले, सॉरी, लेकिन कहते कभी मिमिक्री हो रही है, कभी मिमिक्री कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, ठीक है। कभी राहुल गांधी भी कभी आके सो रहे हैं, ठीक है, आके सो जा रहे हैं, अपनी बहन को कहते हैं यहाँ पे डिम्पल पे कर रहे हैं, ठीक है। हर चीज़ का एक मर्यादा थी जो संसद की, वो ख़त्म हो चुकी है। क्या सरकार को इस पर कोई उचित कदम उठाना चाहिए आजकल जो ये सब संसद के अंदर हुआ जा रहा है? सरकार, ये तो जो वहाँ का जो मेन हेड है, उनके हाथ में है ना सर, उनके हाथ में ये सारी चीज़ें, कि अगर जो ये संसद की मर्यादा को उल्लंघन कर रहे हैं उन्हें बाहर करें, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे वो योगी जी हों, चाहे वो कोई भी हो। आप इतने अभी भाषण आपने देखे अतीसी का, ठीक है, एक नई सरकार बनी थी, नई सरकार बनी, 2 महीने में सबको पता चल गया कि क्या हो रहा है अब दिल्ली में। 2 घंटे का पावर कट जा रहे हैं। केजरीवाल ने बहुत पहले कह के चल दिया था कि भाई इतने घंटे के टाइम पे पावर कट लगेंगे। क्या अभी भी हो रहा है पावर कट? ऑब्वियसली बात है, जनकपुरी में जाके देखो, फिर यहाँ पे हमारे मंडावली की तरफ में आके देख लो, वहाँ पे भी कल पावर कट लगा था। मैं तो घर पे था नहीं, मम्मी थे घर पे, मम्मी ने बताया कि यहाँ पे इतने घंटे के लिए लाइट भी गई थी। अब यहाँ पे रामनवमी और बहुत सारी चीज़ें जगहों पे ऐसे हैं कि पावर कट लग रहे हैं। तो मतलब जो उन प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ें हो रही हैं ना, उन्होंने बहुत पहले प्रोटेक्ट। और अगर करंट टॉपिक पे आके बात करें तो संसद के जो रूल हैं, संसद को उनके हिसाब से चलना चाहिए। कोई भी पार्टी कुछ भी कह रही है उसके हिसाब से नहीं चलना चाहिए, जो नियम कानून है उसके हिसाब से चले बस संसद। हरीश मिश्रा पर, उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? पर हरीश मिश्रा पर जो सपा के नेता है उन पर जो जानलेवा हमला किया है करनी सेना ने, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मैम बहुत गलत हुआ है भाई, जब देश में संविधान है, कानून है, तो उस हिसाब से बहुत गलत हुआ है उन पर हमला। ऐसे नहीं होना चाहिए था। क्या सरकार को इसके खिलाफ कोई उचित कदम उठाने चाहिए? लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। अभी और कोई धर्म के ऐसी हरकत करता तुरंत सरकार बुलडोजर लेकर उसके घर पर पहुंच जाती, लेकिन इनके घर पे क्यों नहीं पहुंच रही? एक सांसद है, राज्यसभा सांसद है, ऐसा नहीं उनके घर पे चले जाओ और हमला कर दो। हमारे देश में क्या कानून कोर्ट संविधान है नहीं कुछ? जब कोर्ट कानून संविधान है तो फिर उसके हिसाब से ऐसे हमले कैसे कर देंगे? फिर तालिबानियों में इनमें क्या फ़र्क रहेगा? आप बताइए। बहुत जो जानलेवा हमला किया है करनी सेना ने, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? अरे वो तो बहुत दूर है। एक सीएम को धमकी दे दी इन्होंने, तो एक सीएम के गोली मारने की बात कर रहे हैं। ये खुलेआम वो ऐसे बयान दे रहे हैं। संविधान से चल रहा है, अपना कानून बना रहा है। पहले तो ये बताओ मुझे, ये संविधान के वर्ड हैं कि किसी को कोई सीएम अपनी बात रखे, एक सीएम उसको गोली मारने की धमकी दे दो? ये कौन सा कानून है? ये खुद ही कानून लिख के आए, खुद ही कानून पढ़ रहे हैं क्या? ये क्या अपना ही कानून बना लिया इन्होंने? बताओ, आपसे पूछ रहा हूं। तो क्या सरकार को इसके खिलाफ कोई उचित कदम उठाना चाहिए जो खुलेआम ऐसे बयानबाजी हो रही है जानलेवा? ये आप मुझसे पूछ रही हैं, इसका जवाब तो आपके पास भी है मैडम।
तो आप बताइए ना पर। तो इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए?